हेलो गाइस, होप सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। हम आ गए हैं और ओमेगा के नेक्स्ट पार्ट के साथ। मैंने ये वन शॉट इफेक्ट बनानी थी, लेकिन क्योंकि वन शॉट जो है वो ये 2 घंटे या 3 घंटे की बनती, और अभी इतना अच्छा डिवाइस है नहीं कि उसमें इतनी मेमोरी हो चुकी है, इतनी बड़ा फाइल सेव हो सके और वो ट्रांसफ़र हो सके 2-3 दफ़ा। तो इसीलिए सॉरी फॉर दैट कि इसके लिए 2-3 पार्ट्स आएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाए करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जैसे कि हमने लास्ट वाले पार्ट में सुना था कि जो हमारा टैंक है वो अपनी बेडशीट को लपेट के बाहर आता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और उसे कुछ खाना था। तो वो बाहर आता है और सोचता है कि वो जंगकुक के लिए जो है वो कुछ खाने के लिए ले जाए, और उसे खुद भी भूख लगी होती है। तो वो फ्रिज में ढूंढता है और उसे जूस और आइसक्रीम दिखती है। वो जूस थोड़ा सा पीता है, एक गिलास, और आइसक्रीम निकालता है और आइसक्रीम खाने लगता है। और अभी उसने एक ही स्पून खाया था कि उसे पीछे से आहट फील होती है। वो डर जाता है कि ओह सॉरी, उसको उसकी चोरी पकड़ी गई, या फिर उस चीज़ से भी डर जाता है कि वो किसी को फेस करेगा, पता नहीं वो लोग उसको क्या कहें, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जंगकुक नहीं है। और जब वो जैसे ही अचानक से लाइट ऑन होती है तो उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है, जो उसके फेस को और उसकी गर्दन को पूरा आइसक्रीम के साथ जो है वो डिप कर देता है। और तभी वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यूंगी शुगा है। तभी वो शुगा को देख के जो है ना वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है और कहता है वो सॉरी, मैं रूम में चला जाता हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखता कि शुगा की आंखें जो हैं वो ऑलरेडी रेड हो चुकी हैं, क्योंकि शुगा जो है वो कल से ही तयंग और सारे मामले के बाद अपने आप पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, और वो अपनी रट में जा रहा था। और उसे अभी अगर कोई चाहिए था तो वो सिर्फ एक ओमेगा था, और वो ओमेगा कोई भी ओमेगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ तयंग हो सकता था। और तभी योंगी यानी हमारा शुगर जो है वो तयंग को उठा के वापस बिठाता है, और जो आइसक्रीम है ना वो अपने उंगली पे लेके तयंग को खिलाता है, और तयंग चुपचाप खा लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब योंगी जो है वो झुक के उसके होंठों से और उसकी जिन से आइसक्रीम अपने होंठों से जो है ना साफ़ करता है, तभी तयंग जो है वो, क्योंकि उसे ऑलरेडी ही शुगा के जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे, और उस पर दोबारा से उसकी हीट तारी हो रही थी। तभी वो जो है ना वो मौन करता है, और शुगा जो है वो उसे उसकी गर्दन और उसकी चेस्ट पे बाइट करता है और आइसक्रीम उठाता है और दोबारा से तहन को खिलाता है, और आधी आइसक्रीम उसकी बॉडी पे लगा देता है और उसे चुनने लगता है। और तभी तहन कहता है, शुगा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता तुम इसके बाद पछताओ। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे हेट करो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेगाज नहीं पसंद, और तुम्हें इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि वो तभी जो युंगी है वो उसे उसकी बात कंप्लीट करने नहीं देता, बल्कि उसे किस कर देता है और उसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो और सिर्फ तुम ही बोल सकते हो मेरे आगे। किसी और को मैंने ये हक नहीं दिया, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम ओमेगा हो, अल्फ़ा हो या फिर बीटा। मेरे लिए तुम सिर्फ तयंग हो, और मैं जानता हूँ कि तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं ओमेगा से हेट ज़रूर करता था, लेकिन मैं तुमसे कभी भी हेट नहीं कर सकता। और तयंग जैसे ही ये बात सुनता है वो योंगी को हक कर लेता है, और योंगी भी उसको उठाता है काउंटर से और उसके रूम में ले जाता है, और उसको जो उसकी गर्दन और उसकी बॉडी पे किसिंग करके जा रहा होता है। तभी जो हमारे ओमेगा यानी हमारे तयंग ने जो बेडशीट पहनी होती है वो बेडशीट नीचे गिर जाती है, और जिन जो कि काफ़ी देर से जो है वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था और उसे बिल्कुल भी जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा था। और जब से उसने यानी तैंग और जंकुक की आवाज़ें नहीं सुनी थी, उसे और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, और उसे लगा था कि शायद उनमें से कोई जाग गया हो या कोई सो गया हो या कोई अलग हो गया हो। उसे तैंग के पास जाना था, उसे तैंग को फील करना था। लेकिन जब वो बाहर आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है कि या तो जंकुक होगा या तैंग, और वो बाहर आता है तब देखता है, उसको देखने से पहले ही पता चल जाता है कि वो तैंग है। और वो उधर जाना ही चाहता था, लेकिन तभी उसे किचन में किसी और की आहट फील होती है,
और तभी वो रुक जाता है क्योंकि वहाँ युंगी था और जिन वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा ना चाहता था, इसीलिए वो वेट कर रहा था। लेकिन जब उसने आगे का सीन देखा उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी ऑलरेडी जो इतनी अनकम्फर्टेबल बॉडी थी और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। और वो जैसे ही युंगी तैंग को अपने रूम में ले जाता है, जो जिन है वो नीचे झुकता है और वो बेडशीट जो तैंग ने लपेटी हुई थी वो तैंग के फेरोमोन्स के साथ फिल थी, उसे उठाता है और अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ युंगी तैंग को अपने रूम में ले आता है और उसे बेड पे पटकता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम 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 बहुत बहुत खूबसूरत हो। तभी तैंग जो है वो ब्लश करता है और कहता है वो वो कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपनी बॉडी को कवर कर सके, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना होता सिवाय एक छोटे से एंडी के। तभी जो युंगी है वो उसके पास आता है और कहता है, जो तुमने पहना है मुझे वही प्रॉब्लम दे रहा है, मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ और तुम कुछ और ढूंढ रहे हो अपने आप को कवर करने के लिए। तभी तैंग उसे कहता है, युंगी वो मैं जीके को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे भी प्यार करता हूँ बल्कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ और जिस तरह का। तभी युंगी उसे किस कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरह जेके को भी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें जेके के साथ शेयर कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हें अपने बीटीएस अल्फाज के साथ भी, लेकिन उनके अलावा मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता, समझे तुम। तभी तैंग ब्लश करता है और कहता है कि मुझे पता है दूसरे लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और शायद वो लोग मुझे निकाल भी दें। तभी युंगी उसके पास आता है और कहता है, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, अगर उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया तो कोई बात नहीं, मैं भी चला जाऊंगा। वैसे भी मैं इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूँ, मैं कंपोज कर सकता हूँ, मैं रैप कर सकता हूँ और मेरे ज़्यादातर सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो मैं ग्रुप के अलग से गाना चाहता हूँ। और अगर उन लोगों ने मुझे सच में निकाल दिया तो कोई बात नहीं, मैं अपना अलग से करियर बनाऊंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अगर जेकी आना चाहे तो वो भी, हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे। तभी तैंग जो है वो युंगी के पास आ जाता है और उसकी लैप पे बैठ जाता है और कहता है, ऐसे मत कहो, हमें बीटीएस बहुत पसंद है और हम सबका ख्वाब है बीटीएस, है ना। तभी युंगी कहता है, बिल्कुल, और हम इसे टूटने नहीं देंगे, डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम एक नई बीटीएस बनाएंगे, सब मेंबर्स को वापस ले आएंगे, सिर्फ कंपनी चेंज होगी और कुछ नहीं। तभी तैंग कहता है, ये पेन ज़्यादा सेफ लग रहा है। और युंगी उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, ज़्यादा बातें मत करो। और युंगी तैंग को किस कर देता है और दोनों ही किस के अंदर गुम हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों उस लव में आ चुके थे, क्योंकि सुगा अपनी रट में आ चुका था और तैंग वापस अपनी हीट में आ चुका था। और वो लोग किस तरह से रोमांस कर रहे थे, ये बात शायद अजीब लगे लेकिन ये पूरे घर को पता चल रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में उनके रूम से जो मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी वो छुपी भी नहीं थी। और जिमिन और जेहोप, जिनका रूम युंगी के रूम के आसपास में थे, वो दोनों ही आवाज़ें सुन रहे थे और अपने आप को टच कर रहे थे। और वो सिर्फ तैंग को चाह रहे थे उस वक्त, क्योंकि इस वक्त सारे ही अल्फाज को सिर्फ एक ही नीड थी और वो थी ओमेगा तैंग की। और क्या तैंग उन सब ओमेगास को झेल पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो युंगी है वो तैंग को पूरा अनरैप कर देता है और वो दोनों ही उस रोमांस में इतना कम हो जाते हैं कि उन्हें हीट और जो है रट में पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि रात के बजे सुबह हो जाती है, घर में सब जाग जाते हैं, जंगकुक भी। और जब जंगकुक को पता चलता है कि युंगी के साथ है तैंग, तभी उसे पहले तो तैंग की फिक्र होती है, पर फिर वो सोचता है युंगी उसे हर्ट नहीं कर सकता। और जंगकुक को पहले तो जेलसी होती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो युंगी तो उसी का ही पार्टनर है, वो लोग वैसे भी तैंग से इक्वली मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि वो दूसरों के एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा चौंक ज़रूर जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी को बुरा लग रहा था ये चीज़ तो वो जिन और आरएम थे, क्योंकि जेहोप और जिमिन तो अभी तक अपने रूम से ही नहीं निकले थे। और फाइनली शाम तक वेट करने के बाद जो जिमिन है वो युंगी के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और तैंग को आवाज़ देता है और कहता है, तैंग
बाहर आओ। और यूंगी जिसने अभी भी तैंग को अपनी बाहों में लपेटा हुआ था और यहाँ तक कि उसने अपने आप को अभी तक तैंग के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तैंग पूरा उसके ऊपर लेटा हुआ था। जब तैंग को हल्का सा होश आता है, क्योंकि यूंगी अपनी जो है रट में नया आया है और तैंग अब काफ़ी जो है वो बेटर फील कर रहा है, जिसके साथ हीट के वेव्स तो आते हैं लेकिन वो बाकी का टाइम काफ़ी जो है वो ठीक फील कर रहा था। तभी वो अपने आप को यूंगी की ग्रिप से बाहर निकालता है। यूंगी अपनी आंखें खोलता है जो अभी भी रेड थी और वो तैंग को वापस अपनी ग्रिप में ले लेता है। तभी तैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, यूंगी प्लीज़, जिमिन बुला रहा है और मैं अब और नहीं सह सकता। तुम बहुत यूज हो और बहुत ज़्यादा तुम रफ हो जाते हो। तुम जंगक की तरह सॉफ्ट बिल्कुल नहीं हो। तभी यूंगी जो है वो तैंग को वापस बेड पे गिराता है और उसे किसिंग करने लग जाता है और उसे कहता है, बस एक लास्ट राउंड, उसके बाद तुम जा सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ तैंग, क्या तुम अपने अल्फ़ा की हेल्प नहीं करोगे? तैंग की पूरी बॉडी सौर हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी अभी किसी लव काउंटर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यूंगी की रिक्वेस्ट पे वो मना नहीं करता और अपने आप को यूंगी के हवाले कर देता है, जो दोबारा उसको किसिंग, बाइटिंग और सकिंग कर रहा था। और उसके बाद वो बहुत जल्दी अपने आप को तैंग के अंदर इंटर कर देता है और उनका लव रोमांस थोड़ा स्पीडी चलने लग जाता है। और जिमिन जो तैंग को बुला रहा था, दोबारा से उनकी मॉर्निंग सुन के अनकम्फर्टेबल फील करता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। और तैंग जब यूंगी जो है वो फ्री हो जाता है, तब तैंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उठने की बिल्कुल भी पावर नहीं होती। तभी वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है और उस वक्त उसने सिर्फ एक जो है ना यूंगी की शर्ट ही पहन रखी थी और उसकी पूरी बॉडी जो है वो स्टैंड लगी हुई थी, क्योंकि उसे इतना टाइम कब मिला था कि वो अपने आप को क्लीन कर पाए। लेकिन वो अपने आप में हिम्मत पैदा करता है और बाहर आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूंगी का एक और रेड का प्रोसेस उसके साथ गुजरे। तभी वो हल्की से दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है, और जैसे ही वो बाहर आता है वो गिरने लगा होता है। तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है और जब तैंग पीछे देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जेहोप होता है। जेहोप तैंग को कहता है, तुम ठीक हो? तभी वो कहता है, मैं ठीक हूँ, वो मुझे रूम में जाना था। वो कुछ और कहता उससे पहले ही जेहोप उसे उठा लेता है और अपने रूम में चला जाता है और तैंग को जो है ना वो हेल्प करता है बाथ लेने में, और तैंग की बॉडी को देख रहा होता है। तभी तैंग उसे कहता है, वो मैं अभी किसी तभी जेहोप उसके पास आता है और उसकी फॉरहेड पे और उसके गाल पे किस करता है और कहता है, डोंट वरी, हाँ मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो नलफाज ने किया, लेकिन डोंट वरी, मैं उनके जैसा ब्रूटल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वेट कर सकता हूँ तुम्हारा, जब तुम ठीक हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, हम तब करेंगे। तभी तैंग कहता है, लेकिन यूंगी और जेहोप जी के तभी जेहोप से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो तुम्हें इस तरह ट्रीट करें ये भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। तभी तैंग कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, यूंगी रट में था इसीलिए शायद उसने ऐसे बिहेव किया, और के वो तो मुझे बिल्कुल फूलों की तरह रखता है, उसके टाइम तो डोमिनेट मैं करता हूँ, वो नहीं। तभी जो स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरी तरफ भी यही कर सकते हो, तुम चाहो तो डोमिनेट कर सकते हो और चाहो तो मुझे दे सकते हो, है ना? अभी तुम रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो। और तभी तैंग जो है वो जल्दी ही फ्रेश होने के बाद काफ़ी अच्छा फील करता है, लेकिन उसके पेट से ग्रोल की आवाज़ें आती हैं और जेहोप उसे कहता है, ओ तुम्हें तो भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँ? तभी वो कहता है, अभी नहीं, थोड़ी देर सो जाता हूँ, जब उठूँगा तब कुछ खा लूँगा। तभी जेहोप उसे ठीक से कंफर्टर के अंदर सुलाता है और खुद बाहर चला जाता है। जिमिन उसे दरवाजे पे ही मिल जाता है और जेहोप जिमिन को बताता है कि अभी तैंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए वो मेरे रूम में रेस्ट कर रहा है। तभी जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी उसे किसी के भी अल्फ़ा के पास जाने नहीं दूंगा, उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है और वो वही करेगा।
और तभी वो जाता है और जेहोब के बेड पे तयंग को हक करके सो जाता है। जेहोब सब कुछ देर बाद वापस आता है और खाने की चीज़ें टेबल पे रखता है। उन दोनों को इस तरह से क्यूटली पहले की तरह हक करते हुए सोते देख कर उसे बहुत क्यूट लगता है। वो भी थोड़ी देर बाद उन दोनों को हक करके सो जाता है। और दूसरी तरफ यंगी उठ जाता है, लेकिन तयंग को ना पाके उसे बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। लेकिन फिर उसे तयंग की हालत याद आती है कि अगर दोबारा से यंगी ने उसके साथ कुछ किया तो वो शायद पास आउट ही हो जाएगा। इसीलिए वो यही सोच के अपने आप को सिर्फ तयंग की खुशबू और तयंग की ख्यालों में ही गुम रख के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिन, जो तयंग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, और जंगकुक जो है वो जिम जा चुका था। तभी जिन जो है वो तयंग को ढूंढते हुए रूम में जाता है और तभी उसे तयंग जो है जेहोब और जिमिन के बीच में सोता हुआ दिख जाता है। और तभी वो तयंग को उठाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। जिमिन अपनी आंखें खोलता है और जिन को देखते और कहता है, उसे कहाँ लेके जा रहे हो? तभी वो उसे कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस, और वहाँ से चला जाता है। और वो तयंग को अपने रूम में लाकर बिठा देता है। तयंग जो है वो अपनी नींद से आंखें खोलता है और वो जिन को देखता है और वो जिन से माफ़ी मांगता है कि उसने झूठ बोला, उसने लब से ये बात छुपाई। और वो डर गया था, वो कैसे डरा था, क्यों डरा था, सारी चीज़ें बता रहा था। लेकिन तभी जिन उसे किस कर देता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया ना बताकर, क्योंकि तुमने बताने के बाद उसका रिएक्शन देख ही लिया है ना। अब तुम्हें इस चीज़ के लिए परेशान या रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सारे अल्फाज हैं। और देखो, तुम्हारे बताने के बावजूद हम सब लोग तुमसे नफ़रत करने के बजाय तुमसे और ज़्यादा लव करने लगे हैं। और मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि तुम नफ़रत को तो शायद बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इस लव को कैसे करोगे? और वो तयंग को कन्फेस करता है। और तयंग पहले तो हैरान होता है, क्योंकि उसने सच में नहीं सोचा था कि सारे अल्फाज उससे इतना प्यार करते हैं कि उससे नफ़रत करने के बजाय उससे और ज़्यादा लव करने लगेंगे। तभी तयंग जो है वो जिनको हक कर लेता है और जिनको कहता है कि उसे भूख लगी है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है किसी और अल्फा को बर्दाश्त करने की। तभी जिन उसे कहता है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो उसे खाना खिलाता है, बाहर लेकर आता है और आरएम भी उसके पास आ जाता है और वो तयंग के बालों को रिफिल करता है और उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। बस अब हमें कोशिश यही करनी होगी कि ये बात हम साथ के बाहर कहीं पर भी ना जाए और ना ही कोई दूसरा अल्फ़ा या कोई भी तुम्हें हर्ट करे, ठीक है? और जेके जो है वो उस वक्त रूम घर के अंदर इंटर होता है और तयंग को जिनकी लैब पे बैठा देखकर और आरएम के इस तरह स्वीटली बात करने पे उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो आगे आता है और वो तयंग को किस करता है और अपने गाल आगे कर देता है, जिस पे आरएम और जिन उसे किस करते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। तभी वो कहता है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि तयंग किसका ओमेगा बनेगा, क्योंकि अगर वो सबका, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं लग रहा। तभी तयंग कहता है, क्यों नहीं, मैं सबका ओमेगा बनने के लिए राज़ी हूँ। तभी जिन और आरएम हंसते हैं और कहते हैं, क्या तुमने सोच समझ के ये बात कर रहे हो? तभी वो कहता है, बिल्कुल, मैं जेकी के साथ रहना चाहता हूँ। जेहोब, जिमिन, जिन, आरएम, योंगी, मैं किसी को खोना नहीं चाहता। उसके लिए शायद मुझे थोड़ा सा अपना स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर लूँगा। हम लोग तेज़ रख सकते हैं और ऐसे। तभी जिन कहता है, ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही, हम तेज़ रख लेते हैं। लेकिन अभी योंगी और जेके का बिल्कुल टर्न नहीं आने वाला, उन दोनों ने अपना टर्न पूरा कर लिया है, अब मेरी बारी होगी। तभी आरएम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं लीडर हूँ और अभी सिर्फ मेरी बारी होगी। तयंग कहता है, लेकिन अब मैंने जेहोब। तभी आरएम जो है वो तयंग को उठाता है और इसको रूम में ले जाता है और सब लोग हैरान होते हैं और जेहोब और जिन भी जिमिन भी उठ के आ जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो गलत है, वो हमारे साथ था, तुम लोगों ने उससे हमसे क्यों छीन लिया? तभी जिन उसे कहता है कि तुम लोग सो रहे थे और सोना नहीं, सोते हुए उनके तो पूरा का पूरा तक चला जाता है, तुम लोगों का तो सिर्फ ओमेगा गया है।
तभी वो लोग गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो सब लोग हंसने लग जाते हैं और सब लोग ही बाहर बैठ के जो है वो वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्यन और तैंग रूम में खपागप कर रहे थे। उस दिन के बाद जो तैंग है वो सबके साथ रहने लगा था। सबके साथ उसके डेज, उसकी रातें, उसके दिन डिसाइडेड हो चुके थे। और जिमिन, जेहो, सब लोग उसके लिए बहुत कॉन्शियस हो गए थे। और आज उन लोगों ने फाइनली 1 हफ्ते बाद एक कॉन्सर्ट को ओके किया था। युंगी जो है अब वो भी ठीक था और थैंक उसने भी अपनी हीट प्रोसेस जो है टाइम को पार आउट जो है ना वो गुजार दिया था। आज भी लोग कॉन्सर्ट में जा रहे थे। तैंग को युंगी जो है वो अपने हाथ से खाना खिला रहा था और जिन ने उसके लिए पसंद के खाने बनाए थे। और जे के बार बार उसकी आगे चीज़ें उसको पकड़ा रहा था। कभी तैंग कहता था मुझे ये नहीं पहनना, कभी वो कहता था मुझे ये नहीं करना। और जे होप तैंग को प्रैक्टिस सिखा रहा था, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी लेकिन तैंग ने नहीं की थी, क्योंकि तैंग काफ़ी एक्सास्टेड था। और दूसरी तरफ जिमिन वो बैठ के तैंग की टांगों को मसाज कर रहा था और हमारे आर्यन वो चुपचाप सबको देख रहे थे और सबसे कह रहे थे कि सब लोगों को बिहेव करना है। बाहर जो कुछ भी होता है इस घर में होता है, बाहर सब लोग अच्छे से रहोगे, समझ के तुम लोग, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और सब लोग स्माइल कर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और तैंग वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको सारे ही अल्फाज और पीरा उसे पैम्पर कर रहे थे और उसे क्या चाहिए, यहाँ तक कि उसको फुल तैयार करवाया गया था। उसकी बॉडी के हर एक मार्क को छुपाया गया था और आर्यन उसे एंड में अपने हाथों में उठा के गाड़ी में लेके आता है और युंगी ऑलरेडी गाड़ी में बैठा हुआ था और जेके जो है वो जल्दी से तैंग को अपनी लैप पे बिठा देता है और युंगी गुस्से से उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर वो दोनों स्माइल करते हैं और तैंग भी जो है वो जेके को हक कर लेता है और फिर वो लोग सब जो है वो कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं। और वहाँ पे निकलने से पहले ही तैंग को युंगी और जेके किस करते हैं, जिसकी वजह से उसकी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है और वो बाहर निकलते ही इस बात पे जो है ना वो ज़रूर कहता है कि मैं तैयार होके आया था इवेंट के लिए, देखो इन्होंने मेरी लिपस्टिक की क्या हालत कर दी। तभी जिमिन उसके पास आता है और कहता है ये बहुत बुरे हैं, तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इधर आ जाओ मैं तुम्हारी लिपस्टिक ठीक कर देता हूँ। और वो उसे दोबारा से जो है ना वो एक जो उनका ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ ले जाता है और उसे दीवार के साथ पिन करके किसिंग करने लग जाता है। तभी तैंग कहता है तुमने कहा था तुम मेरी लिपस्टिक ठीक करोगे, तुम तो मेरा मेकअप भी ख़राब कर रहे हो। तभी जेहोप वहाँ एंटर होता है और कहता है बिल्कुल जिमिन तुम बहुत बुरी हो, तुम तैंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इधर आ जाओ मेरी बेबी, मैं तुम्हारा मेकअप ठीक करता हूँ। और तैंग जो है वो जेहोप की तरफ जाता है, जेहोप उसे ऊपर बैठाता है और उसके फेस को और उसके होंठों को पहले टिश्यू के साथ क्लीन करता है और उसे मेकअप लगाने ही वाला होता है, पर फिर कहता है वैसे एक किस मैं भी तुम्हें कर सकता हूँ, उसके बाद मेकअप लगा लेंगे है ना। तभी तैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग सब ऐसे कर रहे हो, मुझे किसी से तैयार ही नहीं होना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जेहोप उसे पकड़ लेता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसको लिपस्टिक और उसका जो मेकअप ख़राब हुआ था वो सब सेट करने में कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक करने के बजाय बिगाड़ देता है। तभी जिमिन आता है और कहता है तुमसे नहीं होने वाला, हटो मैं खुद कर देता हूँ। और वो लोग अभी वहीं पे थे। तभी जिन वहाँ जाता है और कहता है तुम लोग मेरी बेबी को तंग कर रहे हो, चलो जल्दी टाइम हो चुका है और सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और फिर वो तैंग को उठाता है और तैंग के पेजेस को जो है वो रब करता है। तभी तैंग उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल से कल से तो तुम लोगों ने मुझे छोड़ा है, अब बिल्कुल नहीं, और फिर अगर डांस में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे मत कहना। तभी जिन उसे कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी हमने तुम्हारे इन पीसेस को बहुत मिस किया है, और डोंट वरी इस कॉन्सर्ट के बाद तुम मेरे पास ही आने वाले हो क्योंकि मेरा टर्न है। तभी तैंग ब्लश करता है और जिमिन हंसता है और कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तो वैसे ही ब्लश करते रहते हो अपने अल्फाज के अराउंड रह के। तभी जेके वहाँ आता है और कहता है तैंग तुम्हारे पैच को चेंज करने का टाइम हो गया है, तुम्हें बाहर पैच लगा के जाना होगा, डबल पैच, क्योंकि तुम स्वेटिंग की वजह से वो ख़राब हो सकता है। तभी जो
तैंग है वो जल्दी से अपनी बाहों को जेके की तरफ करता है और जेके से हक करता है और जल्दी से उसके पैच को जो है वो ठीक कर लेता है और फिर सब लोगों के साथ बाहर आता है। वो लोग बाहर आके फिर से वैसे ही प्रोफेशनल हो जाते हैं। हाँ, उनकी मस्ती मजाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन उनका रोमांस वो सिर्फ उस बंद दीवार में ही था। और इन सब लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि अपने रोमांस की वजह से वो कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग तैंग को गलत जज करें, क्योंकि वो सब उन्हीं की फीलिंग्स है। अगर लोगों को पता चल गया तो पता नहीं वो तैंग को किस तरह से जज करेंगे या फिर कितना बुरा भला कहेंगे, और कहीं बीटीएस उसे उनसे अलग ना कर दे। और वो ऐसा कुछ नहीं चाहते, और सब लोगों का सपना है बीटीएस, वो बीटीएस को खो नहीं सकते थे। यही सब कुछ सोच के वो लोग कॉन्सर्ट में डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उनके बाद जैसे ही इवेंट एंड होता है तभी वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे और लोग भी थे, क्योंकि ये एक अवार्ड शो था जहाँ पे उन्हें पहले सीटेड बैठना था, फिर परफॉर्मेंस के लिए जाना था और परफॉर्मेंस के बाद वापस बैठना था। तभी कुछ और डांस ग्रुप्स उन लोगों के पास आ रहे थे, उन लोगों से बातें कर रहे थे, स्पेशली तैंग। अगर तैंग के पास कोई आ रहा था, तैंग से कोई बात कर रहा था, वो सारे लोग इतना पोजेसिव हो रहे थे, यहाँ तक कि कोई ना कोई आके उन्हें इंटरप्ट कर रहा था, कोई ना कोई तैंग को पीछे करके उन लोगों से खुद बात करने लग जा रहा था, और कोई ना कोई तैंग को लेके अलग साइड हो रहा था ताकि कोई और उससे बात ना कर सके। और तैंग ये सब कुछ देख रहा था, एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कितनी देर तक चलेगा। क्या वो लोग सिर्फ तैंग को अपने लिए रखना चाहते हैं? हाँ, वो ठीक भी है, लेकिन इस तरह से तो नहीं हो सकता। वो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और बार बार कोई ना कोई आके तैंग की बॉडी को, उसके गालों को, उसके गर्दन को, यहाँ तक कि उसकी बैक को टच कर रहा है, और तैंग बार बार जो है स्वीट कर रहा है, और उनके फेरोमोन्स उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और तैंग सोचता है, तुम लोगों को बहुत आसान लग रहा है ना, तुम लोग मुझे टीज कर रहे हो, देखना ये वीक में किसी के पास नहीं जाने वाला, किसी का कोई टर्न नहीं होने वाला, तुम लोग बस देख लेना। तभी जिमिन उसके पास आता है, तभी तैंग जिमिन को सारी बात बताता है, और जिमिन उसका साथ देता है और कहता है ठीक है, तुम्हें यही करने की ज़रूरत है। लेकिन वो खुद तैंग की जो गर्दन है उस पर किस कर देता है। तभी तैंग पीछे मुड़ता है और कहता है तुम भी इससे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, ये तुम पे भी लागू होगा। तभी तैंग जिमिन उसे कहता है ऐसे मत करो तैंग, मैं तो तुम्हारा सोलमेट हूँ ना। तभी तैंग उसे कहता है बिल्कुल, तुम्हारे साथ तो थोड़ा और होना चाहिए, उन सबको एक वीक तक, तुम्हें तो मैं 2 वीक तक अपने पास नहीं आने दूंगा। तभी जिमिन कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते जा रहे हो। और तभी वहाँ पे वो लोग मस्ती मजाक करने लग जाते हैं, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। और घर आने के बाद जब तैंग खुद को अपनी उनके सबकी सज़ा सुनाता है तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो लोग तैंग को पैम्पर करने लगते हैं। कोई इसकी बाजू दबा रहा था, कोई इसकी जो है ना टांगों, कोई इसके पाँव पे किस कर रहा था, लेकिन तैंग उन्हें पूरी वार्निंग दे दी थी कि अगर वो लोग ये वीक बिल्कुल भी उसके करीब आए और उन लोगों ने किसी ने भी ये चीज़ तोड़ी तो वो उस वीक को मंथ में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए सब लोग मजबूरन चुप हो चुके थे, और उन लोगों को कोई मसला नहीं था। अगर तैंग रेस्ट करना चाहता है तो वो लोग उसको रेस्ट करने दे सकते हैं, क्योंकि वो तैंग की किसी भी बात के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन वो लोग इस बात पे ही आते हैं कि जैसे जिस तरह से टर्न है, तैंग उन लोगों के जाके उन्हीं के साथ सोएगा, क्योंकि वो लोग तैंग को अगर उसके साथ रोमांस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसके साथ अपना लव, अपना प्यार बिल्कुल नहीं छुपा सकते। और आज जेके की बारी थी। तैंग जेके के रूम में आता है। जेके जो है ना वो गेम खेल रहा था। तैंग उसकी गोदी में आके बैठता है और कहता है तुम मुझे मिस ही नहीं कर रहे, तुम्हें पता भी था ना कि आज मेरा तुम्हारे पास टर्न है, फिर भी तुमने गेम लगा ली। और मैंने तुम्हें कहा था ना जब भी मैं तुम्हारे पास आया करूं तुम अपनी इस गेम नाइट को बंद कर दिया करो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तुम हर वक्त गेम खेलते रहते हो मेरी प्रेजेंस में भी। तभी जीक्यू से कहता है सॉरी, मैं तो तुम्हें लेने आया था लेकिन तुम्हें बिजी थे जिमिन और जो है वो जिनके साथ उनके साथ मेकअप और चीज़ें डिस्कस करने में, इसीलिए मैं वापस आ गया। लेकिन डोंट वरी, बस मैं ये गेम ख़त्म कर लूँ उसके बाद मैं कोई गेम स्टार्ट नहीं करने वाला। माय डियर, बस थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़।
तभी तैंक जो है वो वेट नहीं करता बल्कि जेके के ऊपर आ जाता है और जेके की लैप पे बैठ के हल्का सा बाउंस करने लग जाता है, जिससे जेके से रहा नहीं जाता और वो गेम तो हार जाता है। लेकिन वो तैंक को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसे किस करने वाला होता है। तभी तैंक उसे कहता है, भूल रहे हो मेरा रेस्टिंग वीक है ये। तभी जेके उसे कहता है कि तुमने खुद मुझे टीज़ किया। और तैंक जो है वो अपना फेस छुपा लेता है और जेके उसकी गर्दन पे अटैक कर लेता है। तभी तैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे मंथ तक अपने पास नहीं आने दूंगा, समझे तुम। तभी जेके उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि सब लोग स्पेशल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा फर्स्ट पार्टनर हूँ, इसीलिए थोड़ी सी कंसेक्शन तो होनी चाहिए ना। तभी जो है ना, धैंग के दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आता है। वो कहता है ठीक है, एक शर्त पे। तभी जेके उसे कहता है, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, पर प्लीज़ जो तुमने अभी किया है तुम्हें उसको ख़त्म करना होगा। और वो अपनी लोअर बॉडी की तरफ इशारा करता है और धैंग जो है वो एविल हंसता है और कहता है ओके, तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। वो पहले जेके को ब्लाइंड फोल्ड करता है, फिर जेके के दोनों हाथों को बेड साइड्स पे बांध देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है, उसकी शर्ट उसकी बॉडी के साथ प्ले करने लगता है। और जेके वो सब कुछ बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग बर्दाश्त कर रहा था। कहता है थैंक प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो, थैंक ऐसे मत करो। तभी थैंक उसे कहता है डोंट वरी, वो सब लोग मुझे ऐसा कुछ करने नहीं देते, सिर्फ तुम्हें हो जिसे मुझे मेरी मर्ज़ी करने देता है, इसीलिए तुम्हें ये सज़ा भुगतनी होगी। अगर तुम ये सज़ा नहीं चाहते कि मैं तुमसे मन तक दूर रहूं, तो तुम्हें ये तो बर्दाश्त करना ही होगा। तभी जेके उसे कहता है ठीक है, पर प्लीज़ मेरी आंखें खोल दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम फिर मुझसे दूर चले जाओगे और मैं तुम्हें पूरा वीक फिर नहीं देख पाऊँगा इतने क्लोज से और इस मूड में। तभी तैंक स्माइल करता है और जेके की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है और अपने भी कपड़े तकरीबन रिमूव कर देता है और जेके के उस रिएक्शंस का मज़ा लेता है और उसकी बॉडी पे बार बार उसे टच करता है, उसे बाइट करता है, उसकी बॉडी को सक कर रहा था। और जब तय खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब वो देखता है कि जेके का रेड फेस, गर्दन और उसकी आंखों से अब तो आंसू भी बहने लगे थे, तब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। वो जेके के ऊपर आके बैठता है और जेके के मेंबर को अपने अंदर एंटर कर लेता है और खुद ही से मूव करने लगता है और जेके जो है वो ग्रोन करने लग जाता है और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और फाइनली वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है और उसका एक हाथ खुल जाता है। और तभी वो अपने दूसरे हाथ को साथ से खोलता है क्योंकि तैंक तो अभी सिर्फ अपनी बाउंसिंग में एंजॉय कर रहा था। तभी वो तैंक को नीचे गिराता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ जितना सॉफ्ट हो सकता था हो गया, पर तुम ये शायद डिज़र्व नहीं करते, नॉटी ओमेगा। और फिर थैंक जो है वो स्माइल करने लगता है और अपने मॉर्निंग को रोक लेता है और जेके की तरफ देखते हुए कहता है अगर दूसरों ने ये आवाज़ें सुन ली तो वो लोग मुझे ये वीक रश बिल्कुल नहीं देने वाले और मेरा सारा ही प्लान और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ अपनी आवाज़ों को कम कर लो। लेकिन जेके अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था जिससे थैंक अपनी आवाज़ को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो अच्छा था कि ज़्यादातर लोग सो चुके थे, इसीलिए किसी को आवाज़ नहीं गई, लेकिन कोई एक ज़रूर जाग रहा था और वो था योंगी, क्योंकि वो लेट नाइट जो है पूरा दिन सोता रहा था, इसीलिए वो रात को किचन जा रहा था और उन आवाज़ों से समझ चुका था कि तैंग ने अपने ही दी हुई पनिशमेंट और अपना ही एक कमिटमेंट ख़त्म कर दी है। इसीलिए वो स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा हम लोग कल ज़रूर उठाएंगे। वैसे भी शायद तैंग को नहीं पता कि कल मेरा डे है। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा था कि मैं तैंग के बगैर कैसे रहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं तैंग, अब तो तुम मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो उन लोगों के पास आता है और हल्की सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता है जहाँ से उन लोगों की आवाज़ें उस चीज़ में रिकॉर्ड हो जाती हैं फ़ोन में और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। सुबह उठता है घुटता है और अपने आप को वो अभी भी जेके की जो है ना ग्रिप में देखता है और दोनों ने अभी तक कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। तभी तैंग जेके की फोrehead पे किस करता है और कहता है माय अल्फा। तभी तैंग जेके की आँख खुल जाती है और वो तैंग के होंठों पे किस करता है और कहता है यस माय बियर। तभी तैंग हंसता है और कहता है माय बनी तुम बहुत क्यूट हो।
और दोनों ही फ्रेश होते हैं, दोनों बाहर आते हैं और सब लोगों के साथ नाश्ता करते हैं। और उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। प्रैक्टिस से वापस आने के बाद तहंग अपने रूम में जाता है और सोच रहा होता है कि आज किसका टर्न है। वो बोर्ड पे देखता है और योंगी के रूम में जाता है, जहाँ का माहौल ही चेंज था। योंगी ने ऑलरेडी ही रूम को काफ़ी रोमांटिक डेकोरेट किया हुआ था। वहाँ पे कैंडल्स थी और वहाँ पे म्यूज़िक भी लगा हुआ था। तभी तैंग कहता है, ये सब क्या है, हम लोग रेस्ट करने वाले हैं योंगी, तुम भूल रहे हो। तभी योंगी उसके पास आता है और उसको वो क्लिप सुना देता है, जिससे तैंग कहता है तो वो तो तभी वो कहता है, तुम लोग कल तुमने जेके को साथ अपनी कमेंट में तोड़ी थी ना, तुम्हें मेरे साथ भी करनी होगी। तभी तैंग कहता है, बट ये तो चीटिंग है ना, वो तो मैं उसे सिर्फ टीज़ कर रहा था और वो टीजिंग कहाँ चली गई, सॉरी। बट वो तभी योंगी से कहता है, कोई बात नहीं, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। और वो तैंग को बेड पे ले आता है और तैंग भी ज़्यादा जो है मना नहीं कर पाता और योंगी को अपने आप के साथ वो सब कुछ करने देता है और वो सब कुछ एंजॉय करने लग जाता है। और अगले दिन वो लोग मॉल जाते हैं। वो सब लोग नहीं जाते बल्कि जिन, जिमिन, जेहोप और उनके साथ गए होते हैं आरएम। वो लोग मॉल में घूम रहे थे। तैंग को जो चीज़ पसंद आ रही थी सब लोग वो खरीद रहे थे और तैंग को अपना कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तभी तैंग की नज़र एक सामने ही एक बड़े से टेडी पे जाती है। तैंग जाता है और उस टेडी पे बैठ जाता है और तैंग जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। सब लोगों ने मास्क लगाए हुए थे और वो वहाँ पे बैठा हुआ था और उन लोगों ने अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज किया हुआ था और तैंग ने आज कोई पैच नहीं लगाया हुआ था, इसीलिए उसके ओमेगा हार्मोन्स हर तरफ थे। तभी वहाँ पे एक अल्फा का ग्रुप आ जाता है और कहता है, वाह ओमेगा, तुमने अपना फेस छुपाया हुआ है लेकिन तुम्हारे हार्मोन से पता चल रहा है कि तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हें स्टडी की क्या ज़रूरत है, हम है ना। तभी तैंग डर जाता है क्योंकि वो अपने सारे मेंबर्स से चुपके से निकल के आया था, क्योंकि उसे ये टेडी चाहिए था। क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि उन्हें टेडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें टेडी से भी जेलसी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने तैंग को टेडी नहीं लेकर दिया था। लेकिन तैंग को अब पछतावा हो रहा था कि वो अपने मेंबर से दूर क्यों हो गया। तभी वो डर जाता है। वो जल्दी से फ़ोन निकाल के आरएम या जमीन में से कॉल करना चाहता था, लेकिन वो लोग उसको धक्का दे देते हैं, जिससे वो गिर जाता है। और वो लोग काफ़ी पावरफुल थे, इसीलिए स्टोर में कोई ने मना नहीं कर रहा था। और वैसे भी एक साइड पे एक बना हुआ एक जगह थी जहाँ पे ज़्यादा लोग थे ही नहीं। तभी जो हमारा तैंग है वो नीचे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लोग तैंग के पास आ रहे थे, एक ने तैंग का बाजू पकड़ा, उसका मास्क हटाना चाहता था और तैंग जो है वो अपना मास्क नहीं हटाने देता बल्कि उसे किक कर देता है। तभी वो लड़का तैंग पे गुस्सा हो जाता है और तैंग को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिससे तैंग दूर जाकर गिरता है, उसको चोट लग जाती है और उसके ऊपर चीज़ें गिर जाती हैं। और दूसरा तैंग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो, तुम्हें। और वो तैंग को उसके स्टमक में किकिंग करनी शुरू कर देता है और तैंग जो है वो दर्द से गिराने लगता है। और तभी उसके फ़ोन पे जेके की कॉल आ जाती है और वो जल्दी से जेके कॉल अटेंड करता है और कहता है, जेके प्लीज़ हेल्प मी, मैं उस डैडी के पास आया था और ये लोग तभी जेके डर जाता है क्योंकि वो जेके वहाँ पे मौजूद नहीं था। जल्दी से जेके जो है वो तैंग को कॉल कंटिन्यू रखते ही बाकी सबको कॉल करता है और जैसे ही सब लोग तैंग की आवाज़ सुनते हैं और उसका रोना सुनते हैं, सब लोग डर जाते हैं और सब जल्दी से भागते हुए स्टडी वाली जगह वापस आते हैं। और जब वो लोग वो सामने वाला सीन देखते हैं, वो लोग भागते हुए आरएम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आरएम उन लोगों पे जल्दी से अटैक कर देता है और जिन भी पीछे नहीं रहता। जिमिन जल्दी से जाके तैंग को हक कर लेता है, उसके आधे कपड़े फट चुके थे, वो रो रहा था और बाकी के लोग उन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे। तैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। सॉरी, इस एपिसोड में भी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, तो आई होप इसका छोटा सा एक और पार्ट आएगा। अगर आप ये स्टोरी एंजॉय करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।